चलिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, आपका पास्ट पेपर जनवरी 2021 में, इसमें भी गुडविल इम्पेयरमेंट की बात कही गई है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ये भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1 अप्रैल 2017 को 80% शेयर्स एक्वायर किया गया, मतलब 20% एनसीआई का। एक्विजिशन डेट पे शेयर कैपिटल और रिजर्व कितने का? 5 लाख प्लस 1,25,000, 6,25,000 का। ये तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट हो गया। एक्विजिशन डेट पे कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट कितने का? 6,25,000 का। ए लिमिटेड ने कंसीडरेशन कितने का दिया? 10 लाख रुपीज का दिया। एडिशनल यानी परचेज कंसीडरेशन तो 10 लाख रुपीज का दिया है। इसके अलावा एडिशनली ए लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स भी इशू किए है विद ए नॉमिनल वैल्यू ₹1 पर शेयर एट करेंट मार्केट वैल्यू ₹1.8। यानी ध्यान से सुनो मेरी बात, पीसी में क्या क्या आएगा? कैश दिया 10 लाख रुपीज, ये पीसी में आएगा। 2 लाख शेयर्स दिया जिसकी एक शेयर की मार्केट वैल्यू 1.8 है, यानी 2 लाख इंटू 1.8, 3,60,000 रुपीज आप शेयर्स दे रहे हो, ये भी पीसी में आएगा। और एंड ऑल्सो इट वाज ऑल्सो एग्रीड दैट ए लिमिटेड वुड पे ए फर्दर सम ऑफ ₹5 लाख आफ्टर 3 इयर्स। क्या ये कंटीजेंट कंसीडरेशन है? नहीं, ये कंटीजेंट कंसीडरेशन नहीं है, ये कंफर्म्ड कंसीडरेशन है। 3 इयर्स के बाद ये यहाँ पर ऐसा नहीं बोला फ्यूचर में कमाई होगी तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये कंसीडरेशन फ्यूचर में दिया जाएगा, कंफर्म है। बस ये अभी नहीं दिया जा रहा है, ये 3 साल के बाद दिया जाएगा, तो हम इसको अभी हम लाइबिलिटी मानेंगे, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। क्या 5 लाख दिखाएंगे? जी नहीं, इसे हम डिस्काउंट कर देंगे 10% में, प्रेजेंट वैल्यू में दिखाएंगे। तो 5 लाख, देखो यहाँ पर पी फैक्टर दिया हुआ है थर्ड ईयर का 0.75, तो मैं सीधा 0.75 ले लूंगा। तो जब भी पी फैक्टर दिया हुआ रहेगा उसका इस्तेमाल करना। तो आप देखो यहाँ पर 10 लाख रुपीज जो है कैश दिया है, 3,75,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है, 3,60,000 आप शेयर्स दे रहे हो। तो पीसी कितना हो गया आपका? सिंपल, पीसी कितना हो गया? कैश 10 लाख, शेयर्स दे रहे हो 3,60,000 का, लाइबिलिटी के प्रेजेंट वैल्यू है 3,75,000। तो आपका परचेज कंसिडरेशन आ रहा है 17,35,000 का परचेज कंसिडरेशन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द शेयर्स एंड डेफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय ई लिमिटेड। अच्छा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या बोला, शेयर्स और डेफर्ड कंसिडरेशन की बात कर रहा है, मतलब जो कैश पैसा दिया वो तो दिखा दिया 10 लाख रुपीज, इसलिए देखो इन 1000 फिगर्स है, 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिखा दिया। लेकिन कंसिडरेशन तो 10 लाख है ही नहीं, आपका तो देखा जाए तो कंसीडरेशन ज़्यादा है। तो मैं वो कंसीडरेशन जो अलग अलग है वो मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, बेहतर रहेगा। क्योंकि जो इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया वो तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड कॉस्ट 10 लाख नहीं है, 10 लाख प्लस 3,60,000 का शेयर्स भी तो दे रहे हो। तो 3,60,000 का शेयर्स दे रहे हो, उसमें 2 लाख शेयर्स दे रहे हो ₹1 ईच, यानी 2 लाख रुपीज का फेस वैल्यू शेयर में जाएगा 200, और बाकी 1,60,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो आप देख लीजिए मैंने 1,60,000 यहाँ बढ़ा दिया, सॉरी 3,60,000 यहाँ बढ़ा दिया है, और 3,60,000 मैंने यहाँ बढ़ा दिया, दोनों जगह पे टैली कर रहा है। इसके अलावा एक और डेफर्ड कंसीडरेशन भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, 5 लाख रुपीज का डेफर्ड कंसीडरेशन 3 साल के बाद दिया जाएगा, जिसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 3,75,000 है। तो 3,75,000 भी आपका इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होगा, और 3,75,000 नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाए, क्योंकि 3 साल के बाद देना है। लेकिन रुको जरा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखो हमने 1 अप्रैल 2017 को एक्विजिशन किया था, वहां से 3 साल के बाद डेफर्ड कंसिडरेशन देना है। आज ये 31 मार्च 2019, 2 साल बीत चुका है। हम 2 साल के बाद का कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब यहाँ से तो विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है? हम इसको लेके चले जाएंगे करंट में, करंट में लेके चले जाएंगे हम इसको। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, ये हमें अब 2 साल बीत चुका है, ये हमें अब देना है कब? 1 साल के अंदर ही। तो नॉन करंट से करंट बन जाएगा ये। तो अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेरा पीसी ये है, और मैंने ये एडजस्टमेंट भी यहाँ पर कर दिया। ये मेरा, ये दोनों क्यों हम कर रहे हैं? इन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कैश का रिकॉर्ड किया, इसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब आगे फर्दर इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या दिया हुआ है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड प्लांट एक्सीडेड बाय इट्स बुक वैल्यू बाय ₹2 लाख। प्लांट की रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स की है, यानी 2 लाख से फेयर वैल्यू बढ़ रही है। कंसोलिडेशन गुडविल इम्पायर हो रहा है, वो आज के दिन में मान रहे 2,58,000 से इम्पायर हो रहा है। ए लिमिटेड ने क्या किया? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू में मेजर किया है, और एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है? 3,80,000 है। तो सिंपल सी बात, आप मेरी बात समझिए, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितना हमने एक्वायर किया हम ये देखेंगे।
ये देखो, अब बोलेंगे आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एक्वायर, इससे मत ले लेना, इससे लोगे बर्बाद हो जाओगे। ये एक्विजिशन डेट का डेटा है ही नहीं। एक्विजिशन डेट पे आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितना है? 6,25,000। इसमें 2 लाख का फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर देंगे जो पीपी में बढ़ना है, यानी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 8,25,000 का हो। अब क्या इसका 20% एनसीआई दिखाऊंगा? नहीं, एनसीआई 3,80,000 इन्होंने बता दिया फेयर वैल्यू में, यानी गुडविल पूरा का पूरा फुल निकल के आएगा। तो आप देखो, हम ये बोलेंगे 8,25,000 का हमें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट मिला है, जिसमें से 3,80,000 फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई उनको चला जाएगा। हमारे हक में आया है 4,45,000। इसी के लिए हम पैसा कितना दे रहे हैं मेरे भाई? हम पैसा कितना दे रहे हैं? पीसी कितना दे रहे हैं? 17,35,000 तीनों मिला के, यानी 12,90,000 एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो है हमारा क्या? गुडविल। तो अब देखिए, अब गुडविल एकदम आराम से निकल जाएगा। देखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट एक्वायर कितना है? 8,25,000 है। नेट एसेट में फेयर वैल्यू इंक्रीज कर दिया। एनसीआई का शेयर इतना है 20। अब तो बाकी का यानी फेयर वैल्यू में पेरेंट का शेयर इतना हो गया, तो गुडविल अब आराम से निकाल लेंगे हम यहाँ पर, है ना? और आप चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसकी एंट्री भी पास कर सकता हूँ। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट में कहूँगा 8,25,000 का, एनसीए में दिखा दूंगा 3,80,000 का, और पीसी में दे रहा हूँ कितने का? 17,35,000। इसका ब्रेकअप नहीं किया मैंने, और मेरा गुडविल आ जाएगा 12,90,000 का मेरा गुडविल आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है पता है? मुझे कुछ नहीं करना। मुझे क्या करना आपको मैं समझा देता हूँ। बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो मेरा बैलेंस शीट में हूबहू डाल दूंगा। सब्सिडरी का बैलेंस शीट में मैं पीपी 1500 का नहीं दिखाऊंगा, 1700 का दिखाऊंगा। ठीक है, सब्सिडरी का बैलेंस शीट में 1700 का दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2 लाख से एसेट बढ़ा है ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करके 1700 का दिखाऊंगा। बाकी सारे आइटम हूबहू डाल दूंगा। इनका शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग से मुझे मतलब नहीं है। बाकी नॉन करंट लाइबिलिटी वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा। अब एक और मुद्दा ये है कि यहाँ पर आप देखो, हमें ये जानना है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है। तो अब यहाँ पर क्योंकि 2 साल के बाद का हम कॉन्सोलिडेशन कर रहे हैं, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है ये हमें कैसे पता चलेगा? इनका कैरिंग अमाउंट से देखो आप, क्योंकि बाकी तो हम कंसोलिडेशन करने के लिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इनका कैरिंग अमाउंट देखो, इनका कैरिंग अमाउंट पहले कितना था? 800 का था। आज सॉरी, पहले नहीं, आज आज इनका 8 लाख रुपीज का कैरिंग अमाउंट है। पहले इनका कैरिंग अमाउंट कितना था? 6,25,000 का कैरिंग। इंक्रीज इन एसेट कितना हुआ है? नेट एसेट 6,25,000 का कैरिंग अमाउंट था, अब 8 लाख रुपीज हो रहा है, 1,75,000 का इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट। यानी मैं ये बोल सकता हूँ इंक्रीज इन नेट एसेट हमारा जो है, जिसका हमें एडजस्टमेंट करना है कितना? 1,75,000। पर रुको जरा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा? आपने जो मशीनरी एक्स्ट्रा से 2 लाख रुपीज का पीपी दिखाया है, फेयर वैल्यू इंक्रीज, उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लांट की रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स है। क्योंकि आप जो सब्सिडरी है, उन्होंने तो 1500 के हिसाब से, यानी उनकी जो कैरिंग अमाउंट है उस पर उन्होंने डेप्रिसिएशन किया होगा। हम एक्स्ट्रा से कंसोलिडेशन के लिए 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा वैल्यू दिखा रहे हैं, उस पर मैं एक्स्ट्रा से एडिशनल डेप्रिसिएशन करना कितने साल का? 2 साल का, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को एक्वायर हो रहा है और आज 31 मार्च 2019 है, 2 साल का। और रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स है, यानी 2 लाख का 5 ईयर्स, 2 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर्स इंटू 2 ईयर्स, 80,000 रुपीज एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये भी पोस्ट एक्विजिशन लॉस है। तो हमारा कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मैंने नहीं किया था, मैं भी करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होगा आपका? इंक्रीज इन नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी 8 लाख माइनस 6,20,000, कितना है? 1,75,000। इसमें माइनस कर देता हूँ डायरेक्टली एडिशनल डेप्रिसिएशन। अलग से क्यों हिसाब करना? 80,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन, और ये बन जाएगा कितने? और ये 80,000 रुपीज़ मैं क्या करूँगा? इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी ये बन जाएगा 16,20,000। 17 लाख में से 80,000 माइनस कर दिया,
16,20,000 ही मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा कंसोलिडेशन बनाते समय, ये मैं दिखा दूंगा। अब मुझे एक और काम करना है, पता है क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बस छोटा सा मुझे काम करना है। आप देखो हमने क्या किया था, हमने ये कहा था ना कि इनको 3,75,000 प्रेजेंट वैल्यू में दिखाया था जो फ्यूचर में देना है। तो ये तो हमने प्रेजेंट वैल्यू में दिखाया था। अब इसका डिस्काउंट अनवाइंडिंग कौन करेगा? डिस्काउंट की अनवाइंडिंग भी तो होगी कि हम 5 लाख रुपीज की हमारी लाइबिलिटी 3 ईयर्स के बाद है। हमने तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में 3,75,000 में दिखाया। तो वो 3,75,000 में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा इंटू 6% था कि 10% था, यानी 37,500 फर्स्ट ईयर में जाएगा, प्लस इक्वल फिर इस वाले फिगर में वापस से 10%, नेक्स्ट ईयर 41250। ये 2 साल हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, बट इसका एनसीआई से कोई लेना देना नहीं। ध्यान से सुनना। तो आप ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने की गलती मत कर देना यहाँ पर। आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। हमने हमने सब्सिडरी को देने का वादा किया है। ये सब्सिडरी की कोई एसेट या लाइबिलिटी नहीं है। ये तो सब्सिडरी का एसेट था जिस पे डेप्रिसिएशन हो रहा था। बट अभी हम जो कंसिडरेशन देने का वादा करें, जो हमने 80% एक्वायर किया उसकी कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। तो उसका जो कंसिडरेशन है उस पे ये दो फिगर जो है ना, 37,500 और 41250 हम लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे और वो रिटेन अर्निंग में चार्ज हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मेरा कहना ये है कि मेरा जो लाइबिलिटी है वो 3,75,000 के ऊपर, इसमें 37.5 और एक 41.25, ये मेरा करंट लाइबिलिटी बढ़ेगा और साथ साथ मेरा रिटेन अर्निंग इतने से कम हो जाएगा, -37.5 -41, क्योंकि मेरा खुद का है, ये हो जाएगा। इतना करा मेरा बैलेंस शीट मैच हो। लास्ट में इम्पेयरमेंट का एडजस्टमेंट क्या करूंगा, गुडविल इतना से कम कर दूंगा। और साथ साथ अब बताओ ये गुडविल, मैंने पिछला एक क्वेश्चन आपको जब करवाया था तो मैंने वहां पर बोला था कि वहां पर एनसीए प्रोपोर्शनल नेट एसेट मेथड में मैच। तो वहां पर हमें क्या करना, जो भी गुडविल होता है एम्पायर वो सीधा का सीधा पेरेंट में जाता। बट यहाँ पर तो एनसीए फेयर वैल्यू में मेजर किया है, तो गुडविल में पूरा उभर के पूरा फुल आया। तो फुल गुडविल है ये तो, और फुल गुडविल जब इंपायर होगा तो दोनों में बटेगा। तो 2,58,000 जो गुडविल का इंपायरमेंट होगा, इतना से गुडविल कम करोगे और आप रेस्पेक्टिवली रिटेन अर्निंग और एनसीए को भी कम करोगे 80 और 20%। वो लास्ट में हम कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट में ये सारा फिगर दिखा देंगे, इन्वेस्टमेंट भी एक बार पूरा अमाउंट दिखा दूंगा, ये सारा फिगर हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में, अपना पूरा का पूरा फिगर दिखा दिया। एस लिमिटेड का हम क्या करेंगे, 1620 ये दिखाएंगे, बाकी सारे फिगर दिखा देंगे, शेयर कैपिटल अदर इक्विटी नहीं दिखाएंगे। और एनसीआई जो मैंने दिखाया है, वो एनसीआई जो मैंने निकाला था फेयर वैल्यू, इन्होंने दिया हुआ था, मैंने क्या निकाला इन्होंने दिया हुआ था, वो डाल देंगे। और उसमें इसका बंटवारा भी करना है, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, का बंटवारा 95,000 का 80%। आपने एनसीए भले स्टार्टिंग में फेयर वैल्यू में मेजर किया, लेकिन बाद में लेटर ऑन जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रो राटा बटेगा। ये पेरेंट में जाएगा, ये एनसीए। आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, पेरेंट शेयर 76,000, एनसीए शेयर नहीं। अब देखिए मैं बैलेंस शीट कितना फटाफट आपको बना के दिखाता हूँ। चलो मैं थोड़ी बहुत रब कर देता हूँ, चीज़ों को रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको करा सकूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 5500 है और ये कितना आ गया, 1735, ये रहा 1735 लिखा हुआ एक बार का, 550 400 200, 550 400 200 डाला हुआ है। इधर 2200 515 60, 2200 देख सकते हो आप, ये 1560 भी देख सकते हो आप। 3000 1250, 3000 और 1250 मैंने डाल दिया। चलो नॉन करेंट लाइबिलिटी में कितना है, 3000 है, ये डाल दिया मैंने, 1250 डाल दिया। अब देखो जबकि 2 साल के बाद है तो ये भी मैं डाल देना चाहता हूँ, 37.5 वो 41.25, ये इसमें 375 इसमें आएगा एक तो पहले, नॉन करंट से करंट में आएगा। ये देखो 375 मैंने लिखा हुआ भी है,
375 तो यहाँ पर आ गया, ये 375 यहाँ आया और एक इसके अंदर भी 375 डला हुआ है हमारा और यहाँ आया हुआ है। अब इसी पे 37.5 और 41.25 इंटरेस्ट रिस्क जो अनवाइंडिंग होगा लाइबिलिटी बढ़ेगा और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आप कहाँ दिखा सकते हो 37.5 41 ये मैंने तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का तो मेरा खेला खत्म कर ही दिया मैंने। अब इनका मैं एस लिमिटेड को मैं लाऊंगा, एस लिमिटेड का 1620 दिखाऊंगा मैं सीधा। एस लिमिटेड का 1620 दिखा दिया मैंने। 100 250 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 50 आ रहा है, ये सारा डेटा मैंने डाला और उधर आ गया 400 और 650। ये मैंने डाल दिया। तो इनका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट मैंने डाला और वो मुझे पता भी है कितना है, मैंने ऑलरेडी वर्किंग करा था, वही डाला है मैंने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जो मैंने डाला है, ठीक है 8,25,000 का। उसमें चलो मैं एडजस्टमेंट जो डेप्रिसिएशन का वो तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में डाल ही दिया। अब एनसीआई का शेयर और हम गुडविल डाल देंगे। एनसीआई का शेयर 3,80,000 है, एनसीआई का शेयर 3,80,000 डाल देंगे, गुडविल डाल देंगे 12,90,000। और एक चीज था, इन्वेस्टमेंट हमारा 1735 से कम हो जाएगा। यानी आप देख लो वो सारी चीजें जो इसका हिस्सा है, नेट एसेट्स मैंने 8,25,000 का ऑलरेडी डाला है इंडिविजुअली तोड़ तोड़ के। एनसीआई शेयर डाल दिया है, गुडविल डाल दिया है मैंने और पीसी भी अपने आप ही माइनस हो गया, ये वाला पीसी जो है ये भी मैंने माइनस कर दिया। ये मेरा काम हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, मैंने सारा आइटम डाल दिया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का बंटवारा करके डाल दूंगा, बात खत्म। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना 76,000 और 19,000 है, 76,000 और 19,000 आपका है क्योंकि हमने नेट एसेट्स आज के डेट का दिखाया है। तो 76,000 और 19,000 यहाँ पर आ गया और 76 कहाँ पर जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा। ये हमने डाल दिया, खत्म। अब बस एक ही काम करना है, क्या करना, गुडविल का इम्पेयरमेंट डालना है। 2,58,000 से गुडविल अगर इम्पेयर होगा 258 का 80%, 206.4, 258 से गुडविल इम्पेयर हुआ है जबकि फुल गुडविल है। तो हम क्या करेंगे, अदर इक्विटी में तो 206.4 डालेंगे और बाकी का बचा हुआ बस खत्म, बैलेंस शीट हो गया हमारा। मतलब आपको इस प्रकार की जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। पहले आप ये पता कर लीजिए गुडविल क्या एक्विजिशन। आप क्या कीजिए, ए लिमिटेड का पूरा बैलेंस शीट हूबहू बना दीजिए। कुछ यहाँ पर इन्होंने दो एंट्री मिस की थी, रिकॉर्ड करना, ये वाला ये मैंने ठीक करके डाल दिया। और एक चीज अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट हमारा पर्सनल है, ये हमारी लाइबिलिटी का, वो मैंने डाल के इसको डाल दिया। अब सब्सिडरी का मैं कॉन्सोलिडेशन डेट पे, एक्विजिशन डेट पे नहीं, कॉन्सोलिडेशन डेट पे जो भी रिवाइज फिगर्स है ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट विद एडिशनल डिप्रिसिएशन वगैरह, यहाँ पर आपका जो भी रिवाइज फिगर्स है वो मैंने सारा डाल दिया। यहाँ पर टैक्स का जिक्र नहीं है तो हमने डीटीए डिटेल को इग्नोर किया। देख लो यहाँ पर कोई टैक्स का जिक्र नहीं है इसलिए डीटीए डिटेल इग्नोर हुआ यहाँ पर। और हमने सारा आइटम्स को डाल दिया, एसेट लाइबिलिटी को डाल दिया। अब उसके बाद आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आपको बैलेंस शीट मैच के बारे में सोचना ही नहीं है। आप क्या करो, एक्विजिशन डेट पे तीन चीजें ध्यान रखना। एक तो इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा जितने का पीसी दिया है, ठीक है, ये एंट्री ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा आपका, ये एंट्री पास ही कर देना आप। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 8,25,000 ऑलरेडी आपने दिखा रखा है, इंडिविजुअली आपने तोड़ तोड़ के यही तो दिखाया है। जो इंडिविजुअल आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिखा रहे हो ये आपने तोड़ तोड़ के ऑलरेडी दिखाया है। इसके अलावा जो इंक्रीज इन नेट एसेट हुआ है 2 सालों में वो भी आपने दिखा दिया। आप गुडविल दिखाओगे, एनसीआई दिखाओगे, पीसी माइनस करोगे। पीसी तो चलो खैर माइनस हो जाएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, एनसीआई दिखाना है, गुडविल दिखाना है और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दिखाना है। क्योंकि आपके बैलेंस शीट में जो नेट एसेट है वो ये वाला नहीं है, पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट है, आज के डेट का नेट एसेट है। जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की वजह से नेट एसेट में चेंज हुआ वो भी है ना। तो इसलिए ये नहीं है आपके बैलेंस शीट में, इसके साथ साथ पोस्ट एक्विजिशन चेंज भी है। इसी वजह से बैलेंस शीट मैच करने के लिए एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, एक तो गुडविल दिखा दो, एनसीआई दिखा दो, ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन जो भी आपका चेंज हुआ है पेरेंट और एनसीए का वो दिखा दो।
ये दिखाने पर ही बैलेंस शीट मैच करेगा। तो याद रहेगा क्या रहेगा, क्या क्या, गुडविल दिखाएंगे एक्विजिशन डेट का, एनसीए दिखा देंगे एक्विजिशन डेट का, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो बंटवारा वो दिखा देंगे। ये तीन चीज बस आपको दिखाना है, ये तीन चीज दिखाना, बैलेंस शीट मैच करे, और लास्ट में गुडविल इंपायरमेंट जो हुआ है वो गुडविल इंपायरमेंट का ट्रीटमेंट हम कर देंगे, बस बात करना। यहाँ पर मैंने वर्किंग बनाया नहीं, वर्किंग आप आराम से बना पाओगे, एक दो वर्किंग तो मैंने बनाया है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट और कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये तीन वर्किंग है जो आपको दिखाना ही दिखाना है एग्जाम में। और ऐसे दिखाना चाहो तो कैलकुलेशन ऑफ पीपी ऐसे करके बहुत सारे वर्किंग दिखा सकते हो, आप चाहो तो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप एक वर्किंग जरूर से दिखा देना, कैलकुलेशन ऑफ एनसीए, सिंपल है कैलकुलेशन ऑफ एनसीए। एक्विजिशन डेट सर प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माइनस गुडविल इम्पैक्ट। और हम एक और चीज कर सकते थे यहाँ पर, हम चाहते तो पता है क्या कर सकते थे, इसी में ही गुडविल इम्पेयरमेंट एडजस्ट करके भी दिखा सकते हैं, पर चलो हमने अलग से दिखाया। 3,80,000 आपका एक्विजिशन डेट पे था, पोस्ट एक्विजिशन आपको 19,000 मिला, और गुडविल इम्पेयरमेंट आपने कितना दिखाया, 51,006। देख लीजिए आपका जो, बस खत्म, बात कहानी खत्म। ठीक है, और अब टोटल करना है, बस आपको एडजस्टमेंट करके टोटल करना है, बस बात खत्म। आपका बैलेंस शीट तो 100% मैच होगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है यहाँ पर, सब कुछ मैच होगा आपका, आप देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन में अब मैंने कुछ ये 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको रिमेंबर करना है कि एग्जाम में गलती मत करना। एक तो जो नेट एसेट्स आपका इंक्रीज हुआ है सब्सिडरी का, वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बताएगा, कैरिंग अमाउंट से देखना, क्योंकि वही पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बताएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बताएगा जो इंक्रीज हुआ था 1,75,000। एडिशनल डेप्रिसिएशन ये भी पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा, है ना। इम्पायरमेंट ऑफ गुडविल, डिस्काउंट अनवाइंडिंग, ये चार बातों को इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, भूलना मत। ये इसमें से एक भी चीज आप भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। डिस्काउंट अनवाइंडिंग भी भूलना मत, ये 100% एलोकेट होगा। तो ये चारों पॉइंट आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, आप रिवाइज कर, ठीक है। तो चारों के चारों पॉइंट आप एग्जाम के लिए रिवाइज करके जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, तो ये क्वेश्चन क्या आप आराम से कर लोगे अब आप एग्जाम में आएगा तो, बोलो फटाफट। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कर लोगे आराम से, इसमें कुछ रिवाइज कराने लायक नहीं बचा है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये दो एडजस्टमेंट जो इन्होंने नहीं किया हमने किया, और हमने डिस्काउंट अनवाइंडिंग कर दिया, तो ये हमने किया यहाँ पर, ठीक है। डिस्काउंट अनवाइंडिंग हमने कर दिया, अपना बनाया। फिर एस लिमिटेड का आज की डेट का, एक्विजिशन डेट नहीं, कॉन्सोलिडेशन डेट का सारे एडजस्टमेंट नेट एसेट्स के डाले। ये डालने के बाद आपको क्या करना है, एक्विजिशन डेट एनसीए डालना है, एक्विजिशन डेट गुडविल डालना है, और आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का बंटवारा करना है, जो कि रिटेन अर्निंग में जाएगा, एनसीआई में जाएगा। ये डालते ही बैलेंस शीट। फिर गुडविल का एम्पायर करना, गुडविल कम कर दो, और कॉरेस्पॉन्डिंगली दो चीजें कम कर दोगे, रिटेन अर्निंग और एनसीए, गुडविल का जो इफेक्ट जाएगा, खत्म। ये क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा आराम से। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, एंड में काम करूंगा ये क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन कराया था, दोनों का ऑडियो क्लिप भी आप लोग को दे दूंगा, ताकि आप बाद में आगे और बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर पाओ। चलो, तो ये क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा फिर आराम से। एक और क्वेश्चन है आरटीपी नवंबर 2023 का, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का, मैंने देखा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो आप सेल्फ खुद भी कर पाओगे, खुद से जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। आरटीपी नवंबर 23 का जो पहला क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, खुद से हो जाएगा। चलो जी, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, इसी के साथ ही हम आज का सेशन समाप्त करते हैं।